जब बात सेहत की आ जाए ना, तो सबसे पहले ध्यान उस बात पर जाता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है और कौन सी चीज़ नहीं है, क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। और अगर बात घी की आ जाए तो जनाब, घी का नाम सुनते ही ना जहन में अम्मी या फिर नानी दादी की शक्ल घूम जाती है, जो कमरे से अपना दुपट्टा लपेटे गाय की तस्वीर वाले टिन में से एक चम्मच घी निकाल कर हमारे पराठों पर डालती हैं, और वो जो पूरा कमरा होता है ना, वो घी की खुशबू से महक जाता है। मगर जनाब, अब क्या करें कि हुकूमत ने जहाँ सेहत की हर चीज़ को महंगा कर दिया है, वहाँ घी भी हुकूमती गज़ब से नहीं बच सका है। हुकूमत ने घी की फ़ी किलो कीमत में 71 रुपये तक का इजाफा कर दिया है और 1 किलो ब्रांडेड देसी घी की कीमत में 220 रुपये का इजाफा हुआ है और नई कीमत 1200 से बढ़कर 1420 रुपये हो गई है। और मौसम में सरमा हो लेकिन देसी घी से बने हलवा जात का इस्तेमाल ना किया जाए तो मेरे ख्याल से मुमकिन ही नहीं है कि जनाब हमारी जो सर्दियाँ अच्छी गुजरें। और वैसे भी बारिश के बाद आपको पता है कि मौसम की शिद्दत में काफ़ी हद तक इजाफा होता जा रहा है और देसी घी से बने खानों और हलवा जात के इस्तेमाल का रुझान भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक रुख ये भी है कि पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों से घी को मशकूक नज़रों से देखा जाता है और अक्सर लोग ये कहते हुए भी नज़र आते हैं कि देसी घी का जो इस्तेमाल है वो दिल की बीमारियों समेत कई ख़तरनाक बीमारियाँ भी पैदा कर सकता है। तो क्या वाकई ही घी हमारे लिए मुज़र सेहत है, और अगर ऐसा है तो के पीछे क्या वजूहात है? आज इस पर बात करेंगे। हमाला खान क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद है। हमाला, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। हमाला, देसी घी पसंद है आपको? जी, खा लेती है? हाँ जी, ठीक है। तो आज हम उसी पर बात करेंगे कि देसी घी में क्या क्या चीज़ें मौजूद है, उसकी अफादियत क्या है और कितनी क्वांटिटी में हमें खाना चाहिए। तो पहले तो बताइए, देसी घी या जो दूसरा घी है, इसमें कौन सा बेहतर घी है? बिल्कुल। अच्छा मुनीबा, अगर हम देसी घी और ऑयल्स में से दोनों में से बात करें तो देसी घी एक लिहाज से हमारे पास बेहतर आ जाता है। अच्छा। सबसे पहले हम इसमें फ़ैट्स की बात करेंगे क्योंकि ये हमें फ़ैट्स प्रोवाइड कर रहा होता है। फ़ैट्स एक आम इंसान से लेकर एक सेहतमंद इंसान की बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब बात ये आती है कि फ़ैट्स जो होते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ फैट्स ऐसे होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे भी होते हैं और कुछ फैट्स ऐसे होते हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। सही, ठीक जैसे है। कि मुफास पुफास की बात कर ली जाए, जिसे मोनो अनसेचुरेटेड कहते हैं, पॉली अनसेचुरेटेड कहते हैं, या कुछ ऐसे फैट जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं। अगर हम किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करें तो वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब बात करें देसी घी की, तो इसके अंदर सेचुरेटेड फैट्स मौजूद होते हैं। ऑयल्स की बात की जाए या जो मैकेनिकल प्रोसेसेस में कुकिंग ऑयल्स वगैरह बन रहे हैं, अगर इनकी बात की जाए तो इसके अंदर ट्रांस फैट की रेशियो बहुत ज़्यादा होती है। अब इन दोनों में से कंपैरिजन किया जाए कि भाई एक आम इंसान कौन सा घी इस्तेमाल करे, तो फॉर श्योर कि वो देसी घी की तरफ जा सकता है। एक अच्छी ऑप्शन है, एक बेस्ट ऑप्शन है। इसके एडवांटेजेस के बारे में अगर बात करें तो पुराने ज़माने में तो लोग हर खाने से पहले 1 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल करते थे और वो इस बात पे बहुत बिलीव करते थे कि ये आपकी स्टमक हेल्थ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इससे आपकी स्टमक हेल्थ बहुत ज़्यादा बेहतर हो रही है, आपकी गट लाइनिंग स्ट्रॉन्ग हो रही है। इसी के साथ साथ देसी घी के इस्तेमाल से एक आम इंसान की कुव्वत मुदाफ़ियत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इम्यूनिटी बूस्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत स्ट्रॉन्ग है तो किसी भी किस्म की डिजीज़ जो है वो आप पे असर करने में उसको थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो इस तरह के फ़ायदे होते हैं। इसी के साथ देखा जाए देसी घी के इस्तेमाल से आप किसी भी किस्म के वाइटामिन और मिनरल्स मिल रहे होते हैं आपको, जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसी के साथ साथ फीमेल्स की बात की जाए, अगर वो देसी घी का इस्तेमाल कर रही हैं तो उनकी हड्डियों का जो मसला है वो बहुत हद तक कम हो सकता है। बोन्स को स्ट्रेंथ करने में, स्ट्रॉन्ग करने में बहुत रोल प्ले करती हैं। इसी के साथ साथ आपकी स्किन के चेंजेस में और उसको ग्लो करवाने में और इस तरह की जो डिफरेंट किस्म की चीज़ें वो हम देसी घी के इस्तेमाल से हासिल कर सकते हैं। क्या बात तो है। बहुत सारे इसके फ़ायदे भी हैं, लेकिन जैसे कि आपने बात की कि लोग हलवों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बर्फ़ी, हलवे, खीर, जैसे जैसे सर्दियाँ करीब आती जाती हैं इन चीज़ों का इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है। बनते हैं गाजर का हलवा, गजरेला बन रहा है तो उसके अंदर भी गाजर के हलवे के अंदर भी डालते हैं, मुख्तलिफ किस्म के हलवा जात घर पे बनते हैं, तो देसी घी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि एक तो कहा जाता है कि इसमें कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं जब हम बाज़ार से ख़रीदते हैं जो हमारी सेहत के लिए नहीं भी ठीक होते हैं। तो क्या आप प्रेफर करेंगी कि बाज़ार का घी या जो हमारी अम्मी घर में बनाती है, दूध की मलाई इकट्ठी करके उसके बाद देसी घी बनाया जाता है, या वो वाला खाना चाहिए? किस तरह का जो प्रेफरेबल है?
अच्छा, इसमें ऑब्वियसली जो घर में हमारे चीज़ बन रही होती है वो एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू बन रही होती है, रॉ फॉर्म में बन रही होती है, ऑर्गेनिक चीज़ों से बन रही होती है, वो बाज़ारी चीज़ों से बहुत हद तक बेहतर होती है। लेकिन अगर आपको बाज़ार पे भी कहीं इस बात का यकीन है कि ये ऑर्गेनिक फॉर्म में आपके पास आ रहा है तो वो ठीक है, लेकिन इसमें इस्तेमाल आप किसी भी किस्म का देसी घी करें, मसला उसकी क्वांटिटी में आता है। अच्छा, कि हम किस मिकदार में उसको इस्तेमाल करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे पेशेंट्स हैं जो हमारे पास आकर कहते हैं कि जी हम तो परहेज़ भी कर रहे हैं, हम सब्जियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, दालों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमारा कोलेस्ट्रॉल नहीं कम हो रहा। तो मसला ये होता है कि दालें तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन दाल वो कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं? तड़के वाली। जब आप तड़के वाली दाल इस्तेमाल करें तो किसी किस्म का ऑयल या देसी घी जो आप एक्सेस अमाउंट में डाल रहे हैं वो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम नहीं होने देगा। ओके। इसी के साथ साथ आप हलवा या इस तरह की चीज़ों में अगर एक्सेस अमाउंट में इस्तेमाल करें तो वो आपकी जो है कोलेस्ट्रॉल या किसी भी किस्म की चीज़ को कम नहीं होने दे रहा। तो बात क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी पे आकर रुक जाती है कि क्वांटिटी हमें क्या कंज्यूम करनी चाहिए। बहुत सारी माएँ जो अपने बच्चों को सुबह से लेकर रात तक देसी घी की बनी हुई चीज़ें दे रही होती हैं, ये भी एक गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि ब्रेन को एक्टिविटी की ज़रूरत होती है सिर्फ सुबह के टाइम। अगर आप नाश्ते में उनको देसी घी दे रही हैं तो वो उनके लिए मोर देन इनफ है कि उनका ब्रेन एक्टिवली वर्क कर सके, उनकी मेंटल हेल्थ पे अच्छा रोल प्ले करेगा, उनको अटेंशन देने में ज़्यादा ज़रूरत होगी और वो सारा कुछ ठीक से हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम उसकी मिकदार भी बढ़ा दें कि हम हर खाने में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सुबह नाश्ते से लेकर रात के खाने तक इस्तेमाल करें, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। अब नुकसानदेह किस तरह से हो सकता है? सबसे पहले ज़ियाबतीस की बात कर लें, ब्लड प्रेशर की बात कर लें, कोलेस्ट्रॉल की बात कर लें, किसी भी किस्म की बीमारी की बात कर लें। जो चीज़ आप एक हार्ड एंड फास्ट रूल है, जो चीज़ आपके हाथ पे जम रही है तो वो आपके अंदर वेसल्स में भी जाकर जमेगी। तो जैसे ही वो आपकी वेसल्स में जाके स्टक हो जाएगी तो उससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आपकी इंसुलिन बढ़ सकती है, शुगर लेवल बढ़ सकता है और इसी के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ सकता है। ओके। तो ये किसी ना किसी तरह से आपको नुकसान पहुंचा रही है। थ्रू आउट द टाइम मैं बात कर रही हूँ क्वांटिटी के बारे में, तो क्वांटिटी का एक मैक्सिमम क्वांटिटी का होना ज़रूरी है। जैसे हम बात करते हैं कि एक जो बंदा है, नॉर्मल बंदा जिसको 2000 कैलोरीज दे रहे हैं, उसमें से हम 30% बात करते हैं कि फैट्स दिए दें। 30% में से हम कहते हैं कि 7 to 10% फैट्स उसको सेचुरेटेड फैट्स दिए जाएं, जो कि देसी घी से आ रहे होते हैं। तो 7 to 10% की एक आम सी में हम अप्रॉक्सीमेटली अमाउंट निकालें तो वो 1 से 2 टेबल स्पून बन रहे होते हैं। तो क्या हम 1 से 2 टेबल स्पून अपने पूरे दिन में इस्तेमाल कर रहे हैं? हम तो बच्चों को मतलब पराठा भी उसी के अंदर बना के दे रहे हैं, अगर अंडा फ्राई कर रहे हैं तो वो भी देसी घी के अंदर, मतलब इस तरह की तमाम तरह चीज़ें। अगर उसके बाद सालन बन रहा है तो उसके अंदर भी देसी घी का तड़का लग रहा है, ऊपर से जनाब मकई की रोटी और सरसों का साग का सीज़न है तो साग के अंदर भी देसी घी का तड़का लग रहा होता है। तो हमारे घरों में तो ये नॉर्मल चल रही होती है, कॉमन प्रैक्टिस होती है कि दिन में अगर ये खाना है, अगर साग भी खाना है तो दिन में 3 दफ़ा भी हमने खाना है तो 3 दफ़ा ही उसका तड़का लगना है, देसी घी का तड़का लगना है। तो कोशिश करें कि रिकमेंडेड अमाउंट के मुताबिक यूज़ करें। स्पेसिफिकली जो दिल के मरीज़ हैं या जो कोलेस्ट्रॉल वाले मरीज़ हैं, उनके लिए तो ये एक बहुत स्पेसिफिक प्रैक्टिस है कि वो इसको प्रैक्टिकली लेकर चलें और इसको एक अमाउंट में इस्तेमाल करें। इससे ज़्यादा इसको इस्तेमाल ना करें, बल्कि जब हम ऐसे पेशेंट्स की बात करते हैं स्पेसिफिकली तो उनमें तो इसकी अमाउंट और भी कम कर देते हैं, हम और लिमिट कर देते हैं कि आप 1 टीस्पून इस्तेमाल करें या 1 to 2 टीस्पून का इस्तेमाल करें। तो वो चीज़ें फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही होती हैं। तो प्रैक्टिस जो है वो यही है कि आप इसको एक ख़ास मिकदार में लें, अच्छी क्वालिटी का लें, ताकि आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रह सके, आपकी शुगर का लेवल भी नॉर्मल रह सके, आपके कोलेस्ट्रॉल भी ना बढ़ सके। इसी के साथ साथ आपको जो इससे फ़ायदे मिलने हैं, जिस फ़ायदे की हमने बात की, वो भी आपको मिल सकें एक ख़ास अकॉर्डिंगली उस प्रैक्टिस में मिल सकें। अच्छा, लेकिन हमारा मुझे बताइए, एक तो हम पराठा पका लिया, वो तो पक गया, घी पक गया, एक दूसरा के सूखी रोटी के ऊपर भी हम लोग घी लगा के खाते हैं, तो वो वाला उस तरह खाना चाहिए या जो पराठा हम लोग हाई फ्लेम पे पकाते हैं उस तरह घी को पका के खाना चाहिए? ये कुछ तरह के ऐसे घी होते हैं जिसमें देसी घी और ऑलिव ऑयल, इस तरह के घी की बात कीजिए तो उनको हम कोशिश करते हैं कि बोलें कि सीजनिंग करें या आप इस तरह से लें कि रॉ फॉर्म में भी ले लें आप। हाई फ्लेम्स पे जब आप उसको पका रहे होते हैं किसी भी चीज़ को, जब आप हाई फ्लेम्स में लेकर जाते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि चीज़ों का इस्तेमाल अगर आप उसको रॉ फॉर्म में भी कर रहे हैं तो वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि ये एक प्रैक्टिस बन चुकी है कि पराठों के अंदर देसी घी का इस्तेमाल किया जा रहा है तो आप उसको उस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन क्या डेली रूटीन में हमें रोज़ाना की बुनियाद पर इसका इस्तेमाल करना चाहिए? जी, एक रिकमेंडेड अमाउंट में आप रोज़ाना की बुनियाद पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि 1 to 2 टेबल स्पून बहुत मैं मैक्सिमम करके बता रही हूँ। अगर आप इसका इस्तेमाल सुबह नाश्ते के टाइम पर कर रहे हैं तो ये ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका दिमाग सारा दिन, क्योंकि हम ऑफिस गोइंग
और स्कूल गोइंग्स, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स और ये सब पूरा दिन दिमाग हमारा चल रहा होता है, तो उसके लिए आपको हेल्दी फैट्स प्रोवाइड कर रहा होता है जो आपके दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो अगर आप दिन में एक स्पेसिफिक टाइम में सुबह ब्रेकफास्ट में इसका इस्तेमाल करें तो मेरे ख्याल से वो आपके थ्रू आउट द डे के लिए काफ़ी होता है। अच्छा, लेकिन जो लोग जिनको नहीं पसंद होता, जो देसी घी नहीं खाते हैं, उनको एलर्जिक होते हैं, स्मेल से भी उनको प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए क्या कहेंगे कि वो ऐसी कौन सी चीज़ें खा लें, मतलब ऑल्टरनेटिव है उनके पास? अच्छा, ऑल्टरनेटिव्स की बात की जाए तो ऑब्वियसली आप क्योंकि आजकल बहुत सारे मॉडर्न वर्ल्ड में लोग ऑयल्स की तरफ ट्रांसफ़र हो गए हैं, कुकिंग ऑयल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा होता है, कैनोला, सनफ्लावर, हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसमें आप कोशिश कर सकते हैं कि आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, वेजिटेबल ऑयल्स का इस्तेमाल करें। अच्छा, ठीक है, ऑलिव ऑयल और वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर भी हेल्दी फैट्स मौजूद होते हैं। लेकिन बात यह कि कैलोरीज आपको, चाहे आप देसी घी का इस्तेमाल कर लें, चाहे आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर लें, किसी भी चीज़ का, कैलोरीज आपको सेम मिल रही हैं। 9 किलो कैलोरी पर ग्राम आपको मिल रही है फैट से। तो कैलोरीज का हम नहीं कह सकते कि इसके अंदर कैलोरीज कम होंगी या इसके अंदर ज़्यादा होंगी तो हम इसका इस्तेमाल कर लें या इसका ना करें। तो ये आपका होगा कि कैलोरीज सेम रहेंगी, लेकिन अगर आपको देसी घी किसी और वजह से पसंद नहीं है तो उसके लिए आप ऑलिव ऑयल या इसकी तरफ स्विच कर सकते हैं। तो और कुछ लोग अगर ये सोच करके वज़न बढ़ाने या कम करने में मदद करेगा तो ये एक गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि सबसे आपको फ़ैट मिल रहा है तो फ़ैट एक रिकमेंडेड अमाउंट में अगर आप ले रहे हैं तो वो ठीक है। लेकिन फिर भी क्योंकि बाकी जो ऑयल्स की बात करें उसके अंदर एक वो मैकेनिकल प्रोसेस से बन रहे होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स उसके अंदर ऐड होते हैं, फिर उसके अंदर ट्रांस फैट्स की बहुत ज़्यादा रेशियो ऐड होती है, फिर हम उसको बार बार कुक करके उसको और ज़्यादा वो ख़राब कर रहे होते हैं। तो उन ऑयल से बेहतर है कि आप कोशिश करें कि सीजनिंग कर लें ऑलिव ऑयल्स की, वेजिटेबल ऑयल्स की, ब्रशिंग से अपने खाने को पकाएं या 1 टेबलस्पून 1 टीस्पून का इस्तेमाल करें अपने खाने के अंदर, या फिर देसी घी का इस्तेमाल कर लें। अब बहुत सारे लोग ऐसे जिनका वज़न जो होता है वो बढ़ा हुआ होता है, तो उनके लिए भी हम इन ऑयल्स को थोड़ा सा कम कर देते हैं कि आप इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि आप कोई कबाब बना रहे हैं तो उसको ब्रश करके उस ऑयल के अंदर बस स्टीम करके ग्रिल करके बना लें। अगर आप कोई सालन खा रहे हैं तो कोशिश करें कि ऑयल बिल्कुल पीछे करके अपना सालन निकाल के उसको कंज्यूम करें। तो इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें। लेकिन इसी के साथ साथ अगर कोई ऐसा इंसान जिसका वज़न बहुत ज़्यादा कम है, उसको बढ़ाने के लिए हम उसको देसी घी का इस्तेमाल करना रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि उसके इस्तेमाल से क्या होगा कि वज़न जो है उसमें इजाफा एक हेल्दी तरीके से हो रहा होगा। अच्छा, वो हेल्दी फैट्स आपको प्रोवाइड कर रहा होगा जिसकी वजह से आपका वज़न जो है वो बढ़ेगा। लेकिन इसी के साथ साथ अगर ओबेसिटी वाले पेशेंट्स की बात करें उनको तो कम कहेंगे कि आप लोगों ने कम से कम इस्तेमाल करना है इस तरह के ऑयल्स का या फिर घी का। अच्छा, हलवा जात पे बात हमारी रह गई है कि हलवा जात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ख़ासतौर पर सर्दियों में, ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा लो रहे और हम लोग गर्म रह सके। तो मुझे बताइए फिर उसकी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें शुगर भी बहुत ज़्यादा होती है, उसमें घी का भी इस्तेमाल किया हुआ होता है हम लोगों ने, और उसके बाद नट्स भी होते हैं और बाकी चीज़ें भी डाली जाती हैं। तो कितना इस्तेमाल करना चाहिए? हलवा जात की या खीरों की बात कीजिए तो वो तो खीर की बात कीजिए तो वो तो प्रॉपर एक मील बन जाता है ना। लोग उसमें खोए का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग उसमें दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं, देसी घी का कर रहे हैं, गाजरों का या किसी भी किस्म का जो हलवा बन रहा है, फिर एडिटिव्स में उसके ऊपर हेल्दी फैट्स में नट्स भी ऐड कर लेते हैं। और नट्स भी हमारे पास कोई एक टाइप के नहीं होते, हम काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट, हर किस्म का नट्स उसमें डालना पसंद कर रहे होते हैं। तो वो आपके पास एक प्रॉपर न्यूट्रिशियस मील बन जाती है। तो उसका इस्तेमाल आप करें, हम किसी भी किस्म का खाना खाने से मना नहीं करें। आप खीर खाएं, आप हलवा खाएं, आप कुछ भी कंज्यूम करना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हर चीज़ का बेनिफिट भी है, लेकिन उसको पोर्शंस में इस्तेमाल कर लें। एक डायबिटिक मरीज़ है, अगर वो ऑब्वियसली इसका इस्तेमाल करना चाहता है तो सोचें कि उसका शुगर लेवल कितना बढ़ जाएगा। वो इसको बिल्कुल, मैं तो कहूँगी कि 2 टेबलस्पून से 4 टेबलस्पून तक वो इसका इस्तेमाल करें, बार बार कर ले, दिन में 2 दफ़ा कर ले, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे इसका इस्तेमाल कर ले। ज़रूरी नहीं है कि आप एक प्लेट को भरें और उसको ख़त्म करना जो है ना वो अपनी मजबूरी समझें कि मैंने इसको ख़त्म करना है। तो ये रिकमेंडेड अमाउंट्स होती हैं जो डिफरेंट पेशेंट्स के लिए वेरी करती रहती हैं। हम नॉर्मल इंसान की बात करें तो वो भी बिल्कुल हाफ बाउल इसको कंज्यूम करे और इसको एज अ मील अपने डेली लाइफ में समझ के कंज्यूम करे कि ये मैंने एक प्रॉपर चीज़ खाई है जिसमें से मुझे डिफरेंट तरह के फैट्स मिल रहे हैं और जो मेरी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन इसके साथ साथ वो अगर मैं इसको ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करूँगा तो मुझे नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। तो एक रिकमेंडेड एक पोर्शन होता है जो आप लोगों ने इस्तेमाल करना होता है किसी भी हलवा जात का, या अगर खीर वगैरह भी घर पे बन रही है। हाफ स्मॉल बाउल जो है हम इसमें रिकमेंड करते हैं, बिल्कुल स्मॉल बाउल। हर खाने के बाद नहीं कि दिन में सिर्फ एक दफा पर डे इसका इस्तेमाल किया जाए।
वरना हमारा तो ये होता है ना कि हर खाने के बाद हमारा होता है कुछ मीठा मीठा हो हो जाए, तो फिर घरों पे यही हलवा जात होते हैं, तो फिर उसी को लेकर आया जाता है, पार्टी हो जाती है हमारी। अच्छा, बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं, उनमें से बहुत ज़्यादा बच्चे लीन होते हैं, जिनकी ग्रोथ उस तरह नहीं हो रही होती, तो माएँ फिर कहती हैं कि इनको देसी घी खिलाओ, ज़्यादा से ज़्यादा देसी घी खिलाओ, तो क्या उनके लिए रिकमेंडेड है? बिल्कुल बिल्कुल, वजन बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ। मैंने आपको पहले ही इसके बारे में बात की कि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमें फ़ायदा भी पहुंचा रही होती हैं। तो अगर एक लीन बंदा जिसका बिल्कुल मसल मास कम है और वो किसी न किसी वजह से वीक है, स्पेसिफिकली किसी बीमारी की वजह से वीक है, बच्चे शुरू की एज में ग्रो नहीं कर रहे होते हैं किसी ऐसी वजह से, तो वो एक स्पेसिफिक अमाउंट में माएँ उनको पराठे के अंदर लगाकर, किसी किस्म की खीर के अंदर डालकर या दूध के अंदर डालकर, सालन उनका उसके अंदर बनाकर, किसी भी किस्म की ग्रेवी की फॉर्म में वो बच्चों को इस्तेमाल करवाएं ताकि उनका मसल मैस और एक हेल्दी तरीके से उनकी बॉडी में फैट जाए, अनहेल्दी तरीके से फैट ना जाए। तो ये अच्छी प्रैक्टिस भी है। अच्छा, ये अच्छी प्रैक्टिस है, बच्चों को इस्तेमाल करना चाहिए, खासतौर पर बच्चों के लिए अच्छी प्रैक्टिस है। लेकिन जिनको बीमारी है, ऑलरेडी किसी बीमारी के साथ वो लड़ रहे हैं, उनके लिए तो ये मना ही है। किसी भी तरीके के जो ऑयल्स हैं या घी का इस्तेमाल उनको कम से कम करना चाहिए।